आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 7 के अंतर्गत ये भूगोल का प्रथम अध्याय है जिसका नाम है पृथ्वी की गति। और इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिन देर का। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी जानकारी, चाहे वह एग्ज़ाम से संबंधित हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट टेस्ट, या आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का हो, उन सभी का जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले कुछ प्रश्न हैं जिनका पूर्णांक 1 है। दिया है सही विकल्पों को चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की गतियां हैं, तो पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक का नाम है दैनिक तो दूसरे का नाम है वार्षिक। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा है, तो परिभ्रमण दिशा किधर से किधर है? तो पश्चिम से पूरब है। ठीक। जिस कल्पित रेखा के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती उसे क्या कहते हैं? मतलब जिस कल्पित रेखा के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती उसे क्या कहते हैं? तो उसे अक्ष कहा जाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। और जिस ग्रह मार्ग से होकर सूर्य की परिक्रमा करती उसे क्या कहेंगे? ग्रह पथ। जिस मार्ग से होकर सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसे ग्रह पथ कहा जाता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को परिक्रमा करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी सिंपल में 365.1/4 कह सकते हैं। ठीक। पृथ्वी की परिक्रमण गति का वेग कितना है? तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में पृथ्वी 30 किलोमीटर के हिसाब से एक तरह से परिक्रमण करती है। किसका? तो सूरज का। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितना है? तो 15 करोड़। पृथ्वी पर दिन रात के छोटे बड़े होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर वार्षिक गति ही वो है जिसके चलते पृथ्वी पर दिन रात बड़े और छोटे होते रहते हैं। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्यरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। शरदकालीन विषुव की तिथि है 23 सितंबर। मकर संक्रांति की तिथि कब है? तो 22 दिसंबर। किसके आकर्षण से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है? किसके आकर्षण से पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है? तो बता रहा है वह सूर्य का आकर्षण है। सूर्य में वह आकर्षण शक्ति है जिसके चलते हर ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी भी ग्रह है तो भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी सहित सभी ग्रहों को सूर्य का चक्कर लगाने का सिद्धांत किसने दिया? तो केपलर ने बतलाया था कि पृथ्वी ही का है। पृथ्वी से जितने भी ग्रह हैं उन सभी को सूर्य का चक्कर लगाना पड़ता है। पृथ्वी पर सभी वस्तुओं के गिरने का कारण क्या है? अब पृथ्वी में भी अपनी आकर्षण शक्ति है और उसके कारण कोई भी चीज ऊपर फेंकने पर वापस पृथ्वी पर ही आती है, यानी ये पृथ्वी का आकर्षण शक्ति। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक नक्षत्र है जिसमें खुद अपना प्रकाश होता है। सभी ग्रह उपग्रह पृथ्वी सूर्य और आकाशगंगा अपने निश्चित केंद्र की दूरी पर चक्कर काटने का कारण क्या है? तो एक तरह से कहा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल।
अधिवर्ष वाला साल था तो 2000, यहाँ पर ऑप्शन दिए 2014, 2012। तो जिसको 4 से भाग करने पर अगर पूर्ण रूप से कट जाता है तो वो अधिवर्ष हो जाता है, यानी लीप ईयर। तो 2012। पृथ्वी की 24 घंटे की परिक्रमा से समझते हैं, तो इससे 24 घंटे की जो पृथ्वी की जो 24 घंटे का एक तरह से जो कहा जाए तो अपना खुद का परिक्रमा होता है, उससे क्या होता है तो दिन और रात का होना होता है। दिन के किस समय सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? वो दोपहर है, जब सूरज हमारे एकदम सिर पर होता है, सिर पर रहता है, ऐसे समय बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है। आगे देखिएगा आप लोग। पृथ्वी की गतियां हैं, तो पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? तो पृथ्वी की हम लोग अच्छी तरह पढ़ लिए हैं कि पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक का नाम दैनिक तो दूसरे का नाम वार्षिक। पृथ्वी की डैश गति में 24 घंटा का समय लगता है, तो परिभ्रमण में, यानी पृथ्वी को खुद का अपना चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है। वही है, पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा है तब पश्चिम से पूर्व है। पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा पश्चिम से क्या तो पूर्व है। पृथ्वी का ग्रह पथ कैसा होगा? तो पृथ्वी का जो ग्रह पथ है वह अंडाकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले ही डैश है को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, तो 4 जुलाई को जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक 15.20, यानी समझिए 15 करोड़ 20 लाख की दूरी होती है किलोमीटर में। 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी होती है सिर्फ 4 जुलाई को। वहीं पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम तो 3 जनवरी को। ठीक, उस दिन होगा आपका 14.70, यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। आगे आइए के मई डैश फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, तो आप भी जानते हैं जो अच्छी तरह से कि अधिवर्षीय हो। जब जब अधिवर्ष होता है तो जो फरवरी का महीना होगा वो 29 का हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष तल पर डैश झुकी रहती है, तो जब भी अक्ष का बात आएगा, क्या बोले अक्ष का, तो उस पर हो जाएगा 23.5 डिग्री, और वही अगर आपका कष्टल का बात आ रहा है तो हो जाएगा 66.5 डिग्री। ये कुछ चीज है, याद रखिएगा। ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी की गति है, तो परिक्रमण के चलते ही ऋतु परिवर्तन होते, जिसके चलते हर ऋतु बारी बारी से आते और जाते रहते। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा दिन होता है। अब सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर को होगा। फिर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात डैश में होता है। ये कहाँ पर? तो उत्तरी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में जब 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने का रात दक्षिणी ध्रुव में होगा। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में समय लगता है। चक्कर लगाने यानी परिक्रमा करना। अब परिक्रमा करने में पृथ्वी को सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, और खुद का जब चक्कर लगाना होगा लट्टू की भांति अपना, तो उसमें उसको 24 घंटे लगेंगे। यही आपको समझना है। और पृथ्वी का अपने कक्षतल पर झुका है तो 66.5 डिग्री, और 22 दिसंबर से 21 जून तक सूर्य की स्थिति रहती है, तो ये उत्तरायण में होता है, उत्तरायण। और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी जुलाई को है, तो 4 जुलाई को। 29 दिन की फरवरी को क्या कहते हैं? तो अधिवर्ष कहते हैं। और कुमेरु
डैश ध्रुव केंद्र को कहते हैं? तो यानी कुमेरु, ये 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव केंद्र को कहते हैं। वही आ जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक तरह से 23.5 डिग्री, जब उत्तर का बात है तो कर्क रेखा कहिए, और वही अगर 23.5 डिग्री कहता है कि नहीं दक्षिण का, तो आपका हो जाता वो मकर रेखा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सही और गलत का कथन का आपको बतलाना है कि पृथ्वी का एक तरह से कहा जाए तो पृथ्वी का परिभ्रमण यानी खुद का अपना चक्कर दिशा जो है वो पश्चिम से पूरब है। ये बात सही है, पश्चिम से पूरब। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का परिक्रमण अब की बोला है, यानी कि जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो पश्चिम से पूरब है। ये भी सही हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी का ग्रह पथ अंडाकार है। सही। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन पूर्णांक 1/4 दिन में पूरा करती है। ये भी सही बात। अगला है जिस कल्पित रेखा के चारों ओर एक तरह से कहा जाए तो परिक्रमा करती है उसे हम लोग ग्रह पथ कहा जाता है। जी सही। और 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है। गलत, सही हो जाएगा, 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा होगा। फिर 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम रहती है। ये भी सही। 3 जनवरी को अवसर कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, ये गलत बात है। 4 जुलाई को अवसर कहा जाता है, ये सही बात है। आगे आइए। 10 नंबर, अधिवर्ष में फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। जी बिल्कुल सही। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। सही। 21 जून की तिथि को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है 21 जून को। ये भी बात सही है। अगला 22 दिसंबर की तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। बिल्कुल सही। 23 सितंबर और 21 मार्च की तिथि को सारे संसार में दिन रात बराबर होता है। सही। 21 जून को कर्क रेखा कहा जाता है। सही। फिर उसके बाद है पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। अब तो लगाती तो है पर इसको सही नहीं कहेंगे क्योंकि उसके साथ 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड पूरा एक्यूरेट नहीं दी, इसलिए गलत हो गया जी। 16 नंबर। 22 नंबर पृथ्वी 17 नंबर 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा होता है। सही। वही जाइएगा 18 नंबर, पृथ्वी अपने अक्ष की परिक्रमा लगाकर अंडाकार कक्ष से पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं जाती। गलत। महाकाश में उपग्रह भेजने के लिए रॉकेट की मदद लेते हैं। सही। पृथ्वी का ऊपरी भाग उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। बिल्कुल सही। केपलर ने ही सर्वप्रथम बतलाया कि सभी ग्रह अंडाकार कक्षपथ से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जी सही। और सूर्य की परिक्रमा करते समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी एक समान होती है। गलत। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में दिन रात समान रहता है। सही। वही 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु रहता है, तो भी सही। फिर 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु रहता है, और भी सही। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में एक तरह से कहा जाए तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है।
दुर्गा पूजा वो भी बता देता है कि बाई द उत्तरी गोलार्ध, गलत। और सूर्य के उत्तरायण के समय सुमेरु में लगता है 6 महीने का दिन होता है, सही। और उत्तरी गोलार्ध में 25 दिसंबर का क्या सचमुच बड़ा दिन है? बिल्कुल गलत। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर वीडियो पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा पुश करके वहाँ पर जाकर फिर से अच्छे से सुन लीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।